सम्यक प्रेष्ठ रूपा तु सांप्रतम। मेरा जन्म द्रविड़ में हुआ, दक्षिण भारत में। वृद्धम कर्नाटके गता, कर्नाटक में मैं वृद्ध हो गई। कर्नाटक में मैं रहते रहते वहां वृद्ध हो गई। क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कहीं कहीं मेरा बड़ा सम्मान हुआ। गुर्जरे जीर्णताम गतः, गुजरात में मैं जीर्ण क्षीण हो गई। परेशान होकर गुजरात से मैं वृंदावन पहुंच गई। वृंदावन पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी, भगवान श्याम सुंदर की लीला क्रीड़ा स्थली में पहुंचकर मैं पुनः नव यौवन संपन्न हो गई। लेकिन मेरे दोनों बालक ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गए। तो वृंदावन में भक्ति तो युवती है, लेकिन ज्ञान वैराग्य डाउन है, वृद्ध है। भक्ति मैया कहती हैं, नारद जी, समय का ऐसा चक्र पड़ा कि मेरी ये स्थिति हो गई। यदि मेरी स्थिति ठीक नहीं हुई तो इमौ तु सायितावत्र सुतौ में कुश्रुतः समा, इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया। भक्ति महारानी कहती है नारद जी से, ऋषिवर, यदि मेरी स्थिति ठीक नहीं हुई तो मैं भारत को छोड़कर विदेश चली जाऊंगी। नारद जी महाराज हाथ जोड़कर कहते हैं, नहीं नहीं भक्ति मैया, आप मेरे भारत को छोड़कर मत जाओ। भारत तो भक्ति प्राण देश है, और मेरे भारत को छोड़कर चली जाओगी तो ये भारत निष्प्राण हो जाएगा। नारद जी ने कहा, मैं अपनी योग निष्ठा से ये समझ लिया हूं कि आपके दुख का कारण क्या है। मैं उसे दूर करने का प्रयास करूंगा। आप मेरे भारत में ही रहो, भारत छोड़कर मत जाओ। शृणुस्वा वहिता बाले युगोयं दारुण कली, तेन लुप्ता सदाचारो योग मार्गस्तपांसि चा। इस समय भयानक कलिकाल आ गया है। कलिकाल के कारण ही सदाचार लुप्त हो गया है। योग मार्ग, तप मार्ग, भक्ति मार्ग सब लुप्त हो गया है। अब केवल एक मार्ग बचा है, क्या? संचय मार्ग। किस चीज का? धन का। धन का संचय। और धन का संचय तो लोग यहां तक करते हैं कि मैं क्या बताऊं आपको। एक सज्जन भोजन करने बैठे तो भोजन मिला, दाल मिली, दाल में घी में एक मक्खी गिर गई थी महाराज। सोचा दाल को हटाकर दूसरी दाल मंगाऊं, बोले मक्खी तो मर गई, दाल बेकार हो जाएगा, तो मक्खी को निकाल कर फेंक देता हूं। मक्खी को निकाला तो बोला मक्खी तो मर गई है, इसके ऊपर घी लगा बेकार चला जाएगा, तो मुख में लगा करके सारा घी चाट गया। तब से कहा जाने लगा फलाना व्यक्ति बड़ा मक्खी चूस है महाराज। यहां तक है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। खैर यहाँ कोई मक्खी चूस नहीं है, ऐसा मत समझिएगा, ये और कहीं की बात है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। नारद जी ने कहा, भक्ति मैया, ये दारुण कलिकाल का प्रभाव है, जिससे योग मार्ग, तप मार्ग, ज्ञान मार्ग सब नष्ट हो गया है। ये तो वृंदावन का प्रभाव है कि यहाँ कलिकाल का प्रवेश नहीं है। वृंदावन में कलिकाल का प्रवेश नहीं होता। वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा, धन्यं वृंदावनं तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र चा। ये तो वृंदावन का संयोग है मैया कि यहाँ आप नृत्य कर रही हो, प्रसन्न हो।
भक्तिर लुप्तति अतृषा। तो हम सभी भी अपने मन को वृंदावन में ले जाएं और ऐसा महसूस करें कि ये कथा वृंदावन में हो रही है, ये गांव वृंदावन हो गया है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। भक्ति ज्ञान से भरी ये भागवत बानी लागे, भागवत बानी लागे, ये तो मीठी मीठी श्याम की कहानी लागे। भक्ति ज्ञान से भरी भागवत बानी लागे, भागवत बानी लागे, ये तो मीठी मीठी श्याम की कहानी लागे। भक्ति ज्ञान से भरी ये भागवत बानी लागे, भागवत बानी लागे, ये तो मीठी मीठी श्याम की कहानी लागे। ये तो मीठी मीठी श्याम की कहानी लागे। व्यास और सुखदेव की वाणी संतों की मनमानी, व्यास और सुखदेव की वाणी संतों की मनमानी। व्यास और सुखदेव की वाणी संतों की मनमानी। व्यास और सुखदेव की वाणी संतों की मनमानी। भक्ति ज्ञान वैराग्य योग की अद्भुत बनी कहानी। भक्ति ज्ञान वैराग्य योग की अद्भुत बनी कहानी। सत्य धाम राधे श्याम की राजधानी लागे, राजधानी लागे, ये तो मीठे मीठे श्याम की कहानी लागे। ये तो मीठी मीठी श्याम की कहानी लागे। भक्ति ज्ञान से भरी ये भागवत बानी लागे, भागवत बानी लागे, ये तो मीठे मीठे श्याम की कहानी लागे। ये तो मीठी मीठी श्याम की कहानी लागे। दीनानाथ अनाथ कहायक करुणा सिंधु खनारी। दीनानाथ अनाथ सहायक करुणा सिंधु करारी। दीनानाथ अनाथ सहायक करुणा सिंधु खनारी। दीनानाथ अनाथ सहायक करुणा सिंधु करारी। हरे पाप संताप सदा श्री राधा रमण बिहारी। हरे पाप संताप सदा श्री राधा रमण बिहारी। हरि नाम ते सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे, ये तो मीठी मीठी श्याम की कहानी लागे। भक्ति ज्ञान से भरपूर भागवत बानी लागे, भागवत बानी लागे, ये तो मीठी मीठी श्याम की कहानी लागे। ये तो मीठी
भागवत जी का महत्व क्या है, तो इसी से संबंधित सारे कथा हम आपको सुनाएंगे। तो ये वृंदावन धन्य है जहां पर भक्ति मैया नृत्य कर रही हैं, प्रसन्न हैं। लेकिन दोनों बच्चे वृद्ध हैं, उन्हें कैसे स्वस्थ किया जाए। नारद जी उद्योग करते हैं, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशो कीर्तना। जो फल तपस्या से नहीं मिलता है, जो फल समाधि में नहीं मिलता, जो फल योग से नहीं मिलता, जो फल समाधि में योग से तप से ध्यान से नहीं मिलता है, वो फल कलौ केशव कीर्तना, कलयुग में भगवान कृष्ण के कीर्तन से मिल जाता है। कितना सरल मार्ग है, भगवान का संकीर्तन करते रहें, सारा फल मिल जाएगा। कितना सुलभ है भगवान का नाम। दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, सुलभम भगवन् नाम जिह्वा च वंशवर्तिनी तथापि नरकं यान्ति किमाश्चर्यमत प्रभो। सुलभम भगवन् नाम, भगवान का नाम कितना सुलभ है, और जिह्वा अपने बस में है, फिर भी नरक जाना पड़े तो इससे बड़ा आश्चर्य क्या है। जिह्वा बस में है, भगवान का नाम सुलभ है, फिर भी नरक चले गए, सबसे बड़ा आश्चर्य। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। भगवान का नाम बहुत सुलभ है, इसलिए भजन करते रहना चाहिए। कोई भी काम करें उसे भगवान से जोड़ दें। काम कुछ भी करें, मन में ध्यान में जुबान पर भगवान का नाम चलता रहे। कठिन है थोड़ा, लेकिन असंभव भी नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, माम स्मरणम युद्ध चा, मेरा स्मरण भी करो, युद्ध भी करो। अर्जुन ने कहा, ये कैसे संभव है, स्मरण आपका करेंगे, युद्ध करेंगे तो मारे जाएंगे। भगवान ने कहा, यही तो मेरी प्रभुता है, मेरा स्मरण करोगे तो तुम सबको मार दोगे। अर्थात भगवान का स्मरण करते हुए काम करेंगे तो निश्चित ही वो काम सुपूर्ण होगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। एकाकारं कलिं दृष्ट्वा सारवत्सारनीरिषं विष्णुरातः स्थापितवान् कलिजानां सुखाय च। विष्णुरात स्थापितवान कलौ केशव कीर्तनात्, कलयुग में केशव के कीर्तन से भगवान की प्राप्ति हो जाती है, सब पुण्य मिल जाता है, और सारे पुण्य का फल भगवान तो ही है, अर्थात भगवान मिल जाते हैं भजन करने से। कलयुग में तो एक तरह से कलयुग में सारे दोष हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा गुण यही है, कलयुग के समय में केवल कीर्तन से ही भगवान की प्राप्ति होती है। कलौ केशव कीर्तना। इसी कारण कलयुग को राजा परीक्षित ने मारा नहीं, मृत्यु दंड नहीं दिया, बल्कि उसे अपने नगर में रहने दिया, मारा नहीं, नगर में रहने दिया। एक तरह से सारे अवगुण हैं कलयुग में, लेकिन एक गुण है, यहाँ ज्यादा प्रपंच करने की जरूरत नहीं, केवल भगवान का भजन करते जाओ, बस सारा फल मिल जाएगा। नारद जी ने भक्ति मैया के पुत्र को ठीक करने के लिए वेद का पाठ किया, गीता का पाठ किया। जब तक पाठ चलता, दोनों में थोड़ा थोड़ा चेतना आता, जैसे पाठ बंद होता फिर दोनों धरती पर गिर जाते।
नारद जी परेशान हो गए, ठीक नहीं हुए दोनों बालक। आकाशवाणी हुई, नारद जी आप कोई सत्कर्म करो। नारद जी ने कहा अभी तक गीता पाठ कर रहा था, वेद का पाठ कर रहा था, अगर ये सत्कर्म नहीं है तो फिर सत्कर्म क्या है? आकाशवाणी ने कहा ये सत्कर्म क्या है तुम्हें संत बताएंगे। नारद जी ने भक्ति मैया को आश्वासन देकर संत की खोज में निकले। जिन संतों के पास जाते कोई जाप करने लगता, कोई मौन हो जाता, कोई कहता बोल दो है नहीं। नारद जी के प्रश्न हैं, सामान्य प्रश्न तो है नहीं। नारद जी संतों का खोज करते करते बद्रीनाथ में पहुंचे। वहां करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी सनकादिक ऋषियों को देखा। इन सनकादिक ऋषियों की उम्र तो है करोड़ों वर्ष, लेकिन ये दिखते केवल 5 वर्ष के बालक हैं। नारद जी ने प्रणाम किया और कहा प्रभु आपकी उम्र बढ़ती क्यों नहीं है? आप 5 वर्ष के ही दिखते हैं, जबकि आपकी उम्र तो सनातन पुरातन है। तब सनकादिक ऋषियों ने बताया, एक मंत्र का जाप करते थे सनकादिक ऋषि। उस मंत्र के प्रभाव से बुढ़ापा नहीं आता है। तो जिन लोगों को बुढ़ा नहीं होना है वो हाथ उठाएं तो उनको हम मंत्र बता दें। हा? बता दें। अच्छा, जो लोग बुढ़े हैं उनका कुछ नहीं होगा। हरि शरणमेवं हि नित्यं येषां मुखे वचः अतः काल क्षमा दृष्टा जरायुष्मान बाधते। वो मंत्र कुछ और नहीं, केवल हरि शरणम, केवल हरि शरणम, हरि शरणम यही करते जाओ, यही मंत्र है। बुढ़ा जवान हो जाएगा, जवान जवान ही रहेगा। ये भागवत जी में लिखा है, पढ़ लीजिएगा महात्म्य। सनकादिक ऋषि कह रहे हैं नारद जी से, हरि शरणमेवं हि नित्यं येषां मुखे वचः अतः काल क्षमा दृष्टा जरायुष्मान न बाधते। जो व्यक्ति भगवान के शरण में रहता है, उनके महामंत्र का जाप करता है, ये काल, ये प्रकृति का गुण उसे प्रभावित नहीं करता महाराज, प्रकृति को भी जीत लेता है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो। तो सनकादियों ने कहा नारद जी से, ऋषिवर देवर्षि, मैं सदैव इसी महामंत्र का जाप करता रहता हूँ, इसी से मेरा उम्र 5 वर्ष ही लगता है। और हम 4 भाई हैं, 4 भाई के अलावा 5वां कोई नहीं रहता मेरे पास। 1 से 2 होगा तो झंझट चालू होगा। अकेले रहो, मस्त रहो, लेना किसी से न देना किसी को। तो 4 भाई हम हैं। एक भाई को व्यासपीठ पर बिठा देते हैं, वो कथा कहता है, हम 3 भाई सुनते हैं। सदा बैकुंठ निलया हरि कीर्तन तत्परा लीलामृत रसोन्मत्तः कथा मात्रैक जीवनः। सनकादिक ऋषि कहते हैं मेरे लिए कथा ही जीवन है। हम 4 भाई आपस में कथा कह लेते हैं, सुन लेते हैं, और 5वें को इसमें नहीं रखते। नारद जी ने कहा ऐसे तो बड़ा महात्म हो जाएगा। आकाशवाणी ने जो सत्कर्म करने के लिए कहा है वो क्या है महाराज? सत्कर्म क्या है मुझे बताइए। सनकादिक ऋषियों ने कहा नारद जी आप सत्कर्म नहीं जानते। सनकादिक ऋषियों ने कहा नारद जी सत्कर्म सूचको न्यूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतौ बुधैः
श्रीमद्भागवती वार्ता जरायुष्मान् बाधते। श्रीमद्भागवतालापः शतगीता सुकादिभिः। सत्कर्म कुछ और नहीं है, भागवत की कथा ही सत्कर्म है। जिस सत्कर्म की सूचना आकाशवाणी ने दिया था वो श्रीमद् भागवत की कथा है। जाइए यही कथा ज्ञान वैराग्य को सुना दीजिए, वो स्वस्थ हो जाएंगे। नारद जी ने कहा, मैंने वेद पाठ करा, गीता पाठ सुनाया, उससे नहीं ठीक हुई तो ये भागवत की कथा सुनाने से कैसे ठीक हो जाएंगे? क्योंकि ये भागवत तो निकला वेद से ही है। नारद जी ने कहा, जब मैंने पूरा वेद सुना दिया वो ठीक नहीं हुए, तो वेद का एक अंग भागवत है, तो उसे सुनाने से कैसे ठीक हो जाएंगे ज्ञान वैराग्य? सनकादियों ने कहा, पेड़ को खाने से रस का अनुभव नहीं होगा, जब उस पेड़ का रस फल के रूप में प्रकट होगा तो वो मीठा लगेगा। वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो इस महापुराण की कथा करिए, जो वेद वेदांत का सार है, तत्व है, वेदों का सार है श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आमूलाग्रम रसस्तिष्ठम नास्ते न स्वाद्यते यथा सबूयः संपृथक् भूतः फले विश्व मनोहरः। दूध में दही भी है, मक्खन भी है, घी भी है, लेकिन दूध पीने से स्वाद तो नहीं मिलेगा ना। जब दूध से मक्खन, मट्ठा, घी अलग होगा तो वो देवताओं को भी चढ़ेगा, खाने में भी स्वादिष्ट लगेगा, है उसी में, लेकिन जब तक उससे अलग नहीं होगा अच्छा नहीं लगेगा, घी का स्वाद नहीं मिलेगा। तो ये भागवत जो है, ये दूध, ये वेद जो है ये दूध है, और इसमें से निकलने वाला जो तत्व है, घी है, मक्खन है, वो भागवत जी है। गन्ने में और छोर तक रस भरा हुआ है, लेकिन गन्ना चूसने से चीनी का स्वाद नहीं मिलेगा, गुड़ का स्वाद नहीं मिलेगा। जब गन्ने से अलग होगा तो गुड़ और चीनी दोनों का स्वाद मिलेगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सनकादिक ऋषियों ने कहा, ये श्रीमद् भागवत की कथा जाकर सुनाइए, ज्ञान वैराग्य ठीक हो जाएंगे। नारद जी ने कहा, ये भागवत की कथा कहाँ सुने हम, किस स्थान पर बैठकर सुने इसे? सनकादिक ऋषियों ने स्थान बताया। गंगा द्वार समीपे तो तटम आनंद नामकम। हरिद्वार के गंगा तट पर, आनंद नामक तट पर ये कथा प्रारंभ कीजिए और वहीं सुनिए। नारद जी ने कहा, महाराज वक्ता कौन हो, कथावाचक कौन हो? नारद जी ने कहा, प्रभु आप ही चलकर कथा सुना दीजिए। सनकादिक ऋषि तैयार हुए। नारद जी सनकादिक ऋषियों को लेकर के हरिद्वार आए। गंगा तट पर आनंद नामक वन में कथा प्रारंभ हुई। भक्ति मैया भी वहां अपने पुत्रों को लेकर उपस्थित हुई। अनेक ऋषि जीवधारी उपस्थित होकर के कथा श्रवण करने लगे। वहां पर जो वृक्ष थे वो भी सब कथा श्रवण कर रहे थे। अंत में सब मुक्त होंगे कथा होने के बाद। दिव्य कथा प्रारंभ हुई। 4 व्यासपीठ लगी, चारों भाई कथा प्रारंभ की। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं श्रमाश्रयेत। सदा सेव्या
ये भागवत की कथा कभी भी सुनी जा सकती है। यहाँ तक कि ये पितृपक्ष में भी बहुत शुभ माना जाता है। कल्याण के लिए है ना, किसी भी समय सुनिए। कल्याण तो किसी भी समय हो सकता है ना। सदा सेव्या सदा सेव्या। यदि किसी कामना के वशीभूत होकर कथा श्रवण कराया जाए तो मुहूर्तम पक्षयत्नतः, तब शुभ मुहूर्त पर कथा प्रारंभ करें। लेकिन केवल भगवान के प्रेम के लिए कथा करानी है, सुननी है, तो कोई मुहूर्त नहीं देखना चाहिए। किसी भी समय जब जी करे भागवत की कथा आयोजन करा के सुन सकते हैं। कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यद गृहे तद गृहं तीर्थ रूपं च बस्तां पापनाशनम। ये भागवत की कथा जिसके घर में होती है ना, नित्यम भवति यद गृहे, वो घर घर नहीं रह जाता, बल्कि वो स्थान ही तीर्थ बन जाता है। कथा भागवतस्यापि नित्यम भवति यद गृहे तद गृहं तीर्थ रूपम चा बस्ताम पापनाशनम। जहां भागवत की कथा होती है वो तीर्थ रूप बन जाता है, और वहां जाने से, बैठने से, कथा श्रवण करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भागवत जी की महिमा सुनाते हुए सनकादिक ऋषियों ने भगवान के स्वरूप का वर्णन किया। स्वकीयं यद् भवेत् तेजस् तच्च भागवत दधात् तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद् भागवतार्णवम्। भागवत है क्या? क्या श्रीमद् भागवत कोई पुस्तक है, पोथी है? बोले नहीं है। भागवत पोथी पुस्तक नहीं है। लोग पुस्तक समझ लेते हैं, पोथी समझ लेते हैं, बहुत बड़ा भ्रम है। सनकादिक ऋषि कहते हैं स्वकीयं यद् भवेत् तेजस्। ध्यान दीजिए, जिस समय भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर जाने लगे तो उद्धव जी महाराज, मैत्री ऋषि महाराज बड़ा निवेदन किए, प्रभु आप जाइए मत, यहीं रहिए, आप मत जाइए, यहीं रहिए। तो भगवान ने अपने सारे तेज को, पूरे शरीर को तेज पुंज में प्रकट करके भागवत में प्रवेश हो गए। तिरोधाय प्रविष्टोयम तच्च भागवत दधात। भागवत के रूप में भगवान प्रकट हुए और मैत्री ऋषि ले जाकर के बद्रिकानाथ में तप करने लगे। तो भागवत जी जो हैं वो कोई पोथी पुस्तक नहीं है, प्रत्यक्षा वर्तते हरे, साक्षात भगवान कृष्ण हैं जो शब्द के रूप में हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं। साक्षात कृष्ण भगवान है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। भगवान की कथा सुना करके शनकादिक ऋषियों ने ज्ञान, वैराग्य और भक्ति मैया को पुष्ट किया। पहले दिन की कथा में ज्ञान वैराग्य को चेतना आ गई। जो वृद्ध पड़े थे, श्वास आ जा रही थी, वो चेतना आ गई, आंख खुल गई। दूसरे दिन की कथा में उठ के बैठ गए। तीसरे दिन की कथा में ताली बजाकर संकीर्तन करने लगे। इसी प्रकार से सातवें दिन वो दोनों बालक उठकर खड़े हो गए, युवा हो गए और नाचने लगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय श्री हो। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे
सात्वं च तिष्ठस्व सुधैर्य संश्रया निरंतरं वैष्णव मानसानि। भक्ति मैया स्वयं भागवत के चुनरी को ओढ़कर भागवत रूपी प्रेम पीयूष ओढ़कर प्रकट हुई और नारद जी से निवेदन किया, प्रभु मुझे कथा श्रवण करा के आपने धन्य कर दिया है, अब एक और कृपा कीजिए, मैं निवास कहाँ करूं, मेरे रहने का स्थान बताइए। तब सनकादिक ऋषियों ने नारद जी ने कहा, देवी निरंतरम वैष्णव मानसानि, आप निरंतर वैष्णव भक्तों के हृदय में, भगवत भक्तों के हृदय में निवास करो। तो भक्ति कहाँ निवास करती है? हृदय में ही होती है ना भक्ति, हृदय से ही भक्ति होती है। तो वहां पर जितने श्रोता बैठे थे उसी क्षण भक्ति महारानी ने सबके हृदय में प्रवेश किया और सबके हृदय में जब भगवान के प्रति अनंत प्रेम हुआ तब क्या हुआ? अथ वैष्णव चित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिमलोककी निज लोके परित्यज्य भगवान भक्तवत्सलः। वैष्णव भक्तों के भक्ति को देख करके स्वयं वैकुंठनाथ भगवान नारायण अपने वैकुंठ को छोड़ करके भक्तों के मध्य में प्रकट हो जाते हैं। बोलिए श्रीमन्नारायण भगवान की जय हो। भगवान का स्वरूप कैसा है? वनमाली घनश्यामः पीतवासा मनोहरः कांची कलापि रुचिरो लसन मुकुट कुंडलः त्रिभंग ललितश्चारु कौस्तुभेन विराजितः कोटिमन्मथ लावण्यो हरिचंदन चर्चितः परमानंद चिन्मूर्तिर मधुरो मुरलीधरः आदिवेश स्वभक्तानां हृदयान्मलांच। भगवान वनमाला पहने हुए, आकाश के समान श्याम वर्ण है, पीतांबर धारण किए हुए, मोर मुकुट पहने हुए, शरीर में चंदन की खुशबू लगाए हुए, कोटि कोटि करोड़ों करोड़ों कामदेव जिसे देख करके लज्जित हो जाएं, ऐसा भगवान का दिव्य स्वरूप था। भगवान के स्वरूप का सभी ने दर्शन किया और दर्शन होकर के सब धन्य हुए और कहा कि धन्या भागवती वार्ता भव रोग विनाशिनी। ये भागवत कथा ऐसी है कि सारे प्रकार के रोगों की औषधि है माना, सब प्रकार के रोग को नष्ट कर देती है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सारे प्रकार के रोग को ये नष्ट कर देती है भागवत की कथा। भक्ति महारानी पुष्ट हुई, सबके हृदय में उनका निवास हुआ। वैष्णव का मतलब क्या है? वैष्णव का मतलब होता है भगवान का भक्त। कुछ लोग कहते हैं ना महाराज मैं तो वैष्णव हूँ, लहसुन प्याज नहीं खाता। तो वैष्णव का मतलब होता है भगवान का भक्त। जो भगवान का भक्त होता है उसे वैष्णव कहते हैं। तो मेरा श्री वैष्णव परिवार, सभी लोग प्रार्थना करें प्रभु जैसे भक्ति मैया ज्ञान वैराग को दर्शन दिया हरिद्वार में, वैसे हमारे इस उत्तरी ग्राम में आकर के प्रत्यक्ष रूप में हमें दर्शन दे। मेरा श्री वैष्णव परिवार हरि आ जाओ एक बार। मेरा श्री वैष्णव परिवार हरि आ जाओ एक बार। मेरा श्री वैष्णव परिवार हरि
श्री वैष्णव परिवार हरि आ जाओ एक बार। तुमसे बिछुड़े युग बीत गए, तुमसे बिछड़े युग बीत गए, मेरे मालिक मुझसे रूठ गए, मेरे मालिक मुझसे रूठ गए। तुमसे मिलने युग बीत हरि आ जाओ एक बार। मेरा श्री वैष्णव परिवार हरि आ जाओ मेरा श्री वैष्णव परिवार हरि आ जाओ एक बार। जब याद तुम्हारी आती है, जब याद तुम्हारी आती है, वो मन को बड़ा तड़पाती है, वो मन को बड़ा तड़पाती है। जब याद तुम्हारी आती है, जब याद तुम्हारी आती है, वो मन को बड़ा तड़पाती है, वो मन को बड़ा तड़पाती है। मेरे प्राणों के आधार, मेरे प्राणों के आधार हरि आ जाओ एक बार। मेरे प्राणों
तेरा हो मेरी नैया लगा दो पार, जय हो मेरी नैया लगा दो पार, हरे आ जाओ कमार, मेरी नैया लगा दो पार हरि आ जाओ एक बार मेरा से बैठवा परिवार, हरे आ जाओ कमार, मेरा श्री वैष्णो परिवार हरि आ जाओ एक बार हरि आ जाओ एक बार बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। भागवत जी की कथा से ज्ञान वैराग्य भक्ति के सहित अनेकों भक्तों का कल्याण हुआ। श्री नारद जी महाराज सनकादिक ऋषियों से प्रश्न किया, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रति विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनो सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। नारद जी ने पूछा, प्रभु क्या जो प्रेम से कथा सुनेगा, सत्संग करेगा, सत्कर्म करेगा उसी का कल्याण होगा या दूसरे लोगों का भी कल्याण होगा? सनकादिक ऋषि कहते हैं, कैसा भी पापी क्यों ना हो कोई, जो मनुष्य ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जो हमेशा पाप करता हो, सदा दुराचार रति विमार्गगा, जो दुराचारी है, विपरीत मार्ग पर चलता है, गलत मार्ग पर चलता है, क्रोधी है, कुटिल है, कामी है, कुटिलाश कामिनः, ऐसा व्यक्ति भी यदि कभी श्रद्धा पूर्वक 7 दिन तक बैठकर कथा श्रवण कर ले तो वो भी पावन बन जाता है। सनकादिक ऋषि कहते हैं, कायेन वाचा मनसा पिपातकम नित्यं प्रकुर्वन्ति सठा हठेन ये परस्वपुंसाः मलिना दुराशया सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जो शरीर से कायेन वाचा मनसापि पातकम, जो शरीर से, मन से, वाणी से पाप कर्म करते हैं, पातकी हैं, नित्यम प्रकुर्वन्ति सठा हठेन, जो सठ है, हठी है, जिसकी प्रवृत्ति ही गलत चीजों में हो, यदि ऐसा व्यक्ति भी 7 दिन कथा सुन ले, परस्वपुष्टा मलिना दुराशया, जो दूसरे की स्त्री पर गलत दृष्टि डाले, जो मलिन है, दुराचारी है, ऐसा व्यक्ति यदि 7 दिन तक कथा श्रवण कर ले तो वो भी पावन बन जाता है। सनकादिक ऋषियों ने कहा, नारद जी मैं आपको एक इतिहास की कथा सुनाऊं। इसी प्रकार से एक ब्राह्मण रहते थे। तुंगभद्रा तटे पूर्वम धूतपत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णाः सुधर्मेण सतसत कर्म तत्पराः आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः श्रोतर्मार्तेषु निष्णातो द्वितीयो इव भास्करः। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक उत्तमपुर नामक ग्राम था।
वहां पर सभी जाति धर्म वर्ण के लोग रहते थे, लेकिन सब सत्कर्म करते थे। यत्र धर्मः स्वधर्मेण, अपने अपने धर्म का सभी पालन करते थे। सत सत कर्म तत्परा, सभी सत्कर्मी थे, सद्धर्मी थे। उसी नगर में एक आत्मदेव जी नाम के ब्राह्मण थे, जो बड़े विद्वान थे, वेद वेदांत कंठाग्र था, दूसरे सूर्य के समान जिनकी ख्याति प्राप्त थी। सब कुछ तो ठीक था, लेकिन कोई बेटा बेटी नहीं था। पूजा पाठ करके जो भी मिल जाता प्रेम से रहते, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन समाज वाले ये तो ताना दे दे करके महाराज जीना हराम कर दे। बालक बालिका कोई घर में नहीं थी, कोई बेटा बेटी नहीं था। यहां तक कि जो तुलसी का बिरवा लगाते थे वो भी सूख जाती थी। जिस गाय को घर में पाला था वो गाय भी बांझ हो गई थी। पूजा के लिए जो फूल तोड़कर लाते थे वो फूल भी अतिशीघ्र सड़ जाते थे, मलिन हो जाते थे। इनकी जो पत्नी थी, घर कार्य करने में तो बड़ी कुशल थी, लेकिन क्रूर थी। पास पड़ोस में बहुत बात करती थी, बातूनी बहुत थी। लोक वार्ता रता क्रूरा, प्रयासो बहुजल्पिका, सूरा च गृह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। आत्मदेव जी की जो पत्नी थी, उन लोगों के बात में बहुत उलझी रहती थी। कोई आए तो बैठकर 24 घंटे बात, 24 घंटे। क्रूर थी, प्रयासों बहुजल्पिका, बहुत प्रकार की बात भी बना लेती थी बैठे बैठे। सूरा, शरीर से ताकतवर थी, सारा काम कर लेती थी घर का, लेकिन गृह कृत्येषु, घर में भी कलह मचा के रखती थी। सूरा च गृह कृत्येषु, कंजूस तो नंबर 1 की थी। कृपणा कलह प्रिया, कंजूस भी बहुत थी, कलह उसे बड़ा प्रिय था। जिससे भी बोलती थी करकसा भाषा में ही बोलती थी महाराज ना। आत्मदेव जी को फिर भी कोई चिंता नहीं रहती, प्रेम से रहते। लेकिन एक दिन बहुत परेशान हो गए, लोगों ने बड़ा ताना दे दिया, घर में पत्नी ने भी खरी खोटी सुना दिया। तो दुखी होकर के सोचे चलते हैं तालाब में कूदकर मर जाएंगे, प्राण दे देंगे कूदकर। एकदा दुजो दुखात् गृहं त्यक्त्वा वनं गतः। वो ब्राह्मण दुज दुख से परेशान होकर घर छोड़कर वन में गए। पास में ही एक तड़ाग था। मध्याह्ने तृषतो जातस् तड़ागम समुपेयिवां। मध्याह्न समय था, सामने एक तालाब देखा, सोचा इसी में कूदकर मर जाऊंगा। मरने से पहले व्यक्ति के अंदर द्वंद्व धर्म बहुत चलता है ना, तो बैठकर रोते रोते विचार कर रहे हैं। थोड़ी देर में कूदेंगे, लेकिन रो रहे हैं, विचार कर रहे हैं। इतने में एक सन्यासी महात्मा उधर से निकले। उन्होंने देखा आत्मदेव जी को। ब्राह्मण तो बड़ा तेजस्वी लगता है, लेकिन रो रहा है, क्यों? पहुंच गए, पूछा ब्राह्मण क्यों रो रहे हो? कथम रोदिस विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी। कौन सी ऐसी बलवान चिंता जो तुम्हें रुलाने पर मजबूर कर दिया? क्या ऐसी चिंता है, बताइए, क्यों रो रहे हो? वद तुम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणा। अपने दुख का कारण बताओ ब्राह्मण। आत्मदेव जी कहते हैं, ऋषिवर कोई बेटी बेटा नहीं। सन्यासी ने कहा, बेटी बेटा से क्या होता है?
बेटी बेटा से कुछ नहीं होता, लेकिन पुत्र के वियोग में परेशान ब्राह्मण को समझ नहीं आया। धिक जीवितम प्रजाहीनम धिगृहम चा प्रजां विना धिग्धनम चा नपत्यस्य धिक्कुलम संततिम विना। उस कुल को धिक्कार है जिसमें पुत्र पौत्र ना हो, उस घर को धिक्कार है जहां धन ना हो। मैं पुत्र वियोग में परेशान हूं, इसकी पीड़ा मैं ही समझ सकता हूं। आप तो सन्यासी महात्मा हैं, आपको इसकी पीड़ा क्या मालूम। पुत्र पौत्र का सुख क्या होता है आपको क्या पता, ये हम गृहस्थों से पूछो। आत्मदेव जी को बहुत समझाया सन्यासी ने कि बेटा से कुछ नहीं होता, बेटा दुख रूप है, सुख रूप नहीं है। बेटे कई प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से 4 प्रकार के। पहला, शत्रु पुत्र। ये क्या होते हैं? कोई पूर्व जन्म का हमारा शत्रु हमारा बेटा बनकर आता है और हमें तकलीफ देता है, उसी पुत्र के द्वारा हमें तकलीफ मिलता है, तो उसे शत्रु पुत्र कहते हैं। दूसरा, उदासीन पुत्र। ये कौन है? बोले जब तक शादी विवाह नहीं होता माँ बाप के साथ रहते हैं, शादी विवाह हो जाता है तो अलग हो जाते हैं, अपना कमाते हैं अपना खाते, ना तो लेते हैं और ना ही देते हैं। ये उदासीन पुत्र। और तीसरे हैं ऋणानुबंधी पुत्र। ये क्या है? बोले जब तक माँ बाप जिंदा हैं उनको निचोड़ते रहते हैं, इतना पैसा आज दे दो, इतना कल दे दो। बेचारे माँ बाप काम करके परिश्रम करके लाते हैं, बेटा ऐसे ही खर्च कर देता है, वो परेशान रहते हैं, वो मौज में रहते हैं। तो ये ऋणानुबंधी पुत्र है। कोई मेरा पूर्व जन्म का जिससे मैं ऋण लिया हूं वही बेटा बनकर आता है और मुझे देना पड़ता है। इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और चौथा है सुपुत्र। सुपुत्र वो है जीवन पर्यंत माँ पिता का सेवा करता है, माता पिता के अंदर ही भगवान को देखता है, उनके सुख में ही सुखी, उनके दुख में ही दुखी, पूरा जीवन उनकी सेवा करता है। और जिसने ये सेवा कर लिया फिर वो दुनिया में कुछ करे न करे सहजता से ही भगवत प्राप्ति कर लेगा महाराज। तो बच्चों को चाहिए कि 7 वर्ष से लेकर 12 वर्ष में जनेऊ कराकर उन्हें कुछ संस्कृत की शिक्षा जरूर दिला दें ना, कुछ न कुछ धर्म उपदेश जरूर सिखा। बालकों का सबसे बड़ा, पुरुषों का सबसे बड़ा जो जीवन का संस्कार होता है मालूम है कौन सा है? हाथ उठाएं जरा। पुरुषों का सबसे बड़ा संस्कार जीवन का वो है यज्ञोपवीत संस्कार, जनेऊ संस्कार, जिसे उपनयन कहते हैं। और माताओं का जो सबसे बड़ा संस्कार है वो क्या है? विवाह संस्कार। देवियों को विवाह जरूर करना चाहिए। वैवाहिको विधि स्त्रीणाम संस्कारो वैदिक स्मृति। स्त्रियों का जो सबसे बड़ा वैदिक संस्कार है वो विवाह संस्कार है। विवाह किए बिना किसी भी स्त्री को
बता रहा हूं 7 जन्म में भी तुम्हें कोई बेटी बेटा नहीं होगा महाराज। ब्राह्मण देवता और रोने लगे, अभी तक मैं अपने इसी जन्म से परेशान था, अब आप मेरे 7 जन्म का बात बताकर मुझे और परेशान कर दिया। अब मुझे बेटा दीजिए, नहीं तो आपके ही चरणों में मैं प्राण त्यागूंगा, दोष आपको लगेगा। संत भगवान तो फंस गए, क्या करें अब। विचार किया तो अपने कमंडल में हाथ डालकर एक फल निकाला और उस फल को दिया, लीजिए इस फल को ले जाकर के अपनी पत्नी को खिला दीजिए। तस्याग्रहं समालोक्य फलमेकं च दत्तवान् इदं भक्षै पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति। ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, निश्चित रूप से पुत्र होगा। सत्कर्म में लगे रहोगे, दोनों दंपति तो पुत्र पैदा होगा, नहीं तो मैं कोई गारंटी नहीं लेता, बेटा हो जाएगा कंफर्म। फल लेकर के बड़े प्रसन्न हुए आत्मदेव जी। फल लेकर आए, पत्नी के हाथ में दे दिया, देवी इसे खा लो, संत का प्रसाद है, बेटा होगा। बताया था ना, बड़ी बात होनी थी। उस फल को ले करके विचार करने लगी, इस फल को खाऊंगी तो गर्भवती हो जाऊंगी, पेट बड़ा होगा, घर में आग लगेगी, भाग नहीं पाऊंगी, जल के मर जाऊंगी। उसे सबसे ज्यादा कष्ट इस बात का था कि प्रसव के समय, बच्चा होते समय जब मेरी ननद आएगी, मेरे घर का खजाना लेकर जाएगी, ये तो मुझसे बर्दाश्त नहीं महाराज। मेरी ननद सारा धन ले जाएगी, ये बर्दाश्त नहीं। फल को नहीं खाया। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नयो भक्षितम। कुतर्क करते करते उस फल को नहीं खाया, ले जाके गाय को खिला दिया। एक उसकी सहेली थी, सहेली ने कहा कोई बात नहीं, मैं अपना बेटा तुम्हें दे दूंगी, तुम थोड़ा सा धन मेरे पति को दे देना, वो लालची है, मान जाएंगे। बोली ठीक है। नाटक करते रही। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न, बेटा होगा बेटा होगा, लेकिन कुछ षड्यंत्र तो और ही था। सहेली को बेटा हुआ, लाकर दे दी। धुंधुली ने अपने पति आत्मदेव को कहा लीजिए बेटा हो गया, और वो लेकर बड़े प्रसन्न, बोले इसका नाम मैं परमात्मा देव रखूंगा। धुंधुली ने कहा नहीं, सारा कष्ट मैंने सहा, नाम आप रखेंगे, मेरा नाम धुंधुली है तो इसका नाम धुंधकारी होगा। बोला ठीक है देवी, कोई बात नहीं, धुंधकारी ही ठीक है। 3 महीने के बाद जो फल गाय ने खाया था, उस गाय ने भी बालक को जन्म दिया। त्रिमासे निर्गते चाथ सधेनुः शुश्रवेर्भकः स्वर्गात् सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रियम। 3 महीने के बाद उस गैया मैया ने भी बच्चा दिया। आश्चर्य की बात यह है कि मनुष्य की तरह बच्चा दिया, एकदम मनुष्य की तरह। बस उसके कान गाय के समान हो गए, लंबे गाय के समान। बड़ा कान किस चीज का प्रतीक है मालूम है? जिसके कान बड़े होते हैं वो ज्ञान का प्रतीक होता है, उसके अंदर ज्ञान अधिक होता है। जिसकी आंखें छोटी होती हैं वो किसी चीज को ध्यान पूर्वक पढ़ता है, समझता है, महसूस करता है। ध्यान लगाने में ऐसा व्यक्ति मजबूत होता है। जिस व्यक्ति की नाक लंबी हो वो पवित्रता का सूचक है, वो जीवन में पवित्रता का बड़ा ध्यान देता है, उसके जीवन के आचरण अच्छे होते हैं। अक्सर 100% नहीं बताएंगे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। क्रियत कालेन तौ जातो तरुणो तनया बुभौ गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। दोनों बालक बड़े होने लगे। आत्मदेव जी जिस बालक का नाम गोकर्ण रखा था, जो गाय का पुत्र था, वो तो बड़ा पंडित हुआ महाराज, वेद वेदांत में निष्णात हुआ।
लेकिन जो सहेली ने पुत्र जो दिया था, जिसका नाम धुंधकारी था, वो बड़ा उद्दंड हो गया बचपन से। खेलते समय बच्चों को कुआं में धक्का मार दे, सारे गलत आचरण उसके। धीरे धीरे बड़ा हुआ। कहते हैं कि बालक के गुण पालने में ही दिख जाते हैं, उसके सारे गुण दिख जाते हैं। जो अनुभवी लोग हैं वो देखकर समझ जाते हैं। धुंधकारी बड़ा होने लगा, घर में क्लेश प्रारंभ। घर में क्लेश मचने लगा, चोर हो गया। घर का सारा अनाज ले जाकर बाजार में बेच दे, यहाँ तक कि टाठी लोटा थाली भी ले जाकर बेच देता था बाजार में। शराब पी लेता था, सब जुआ में उड़ा देता था, जो भी गलत चीज में करता हो। यहां तक घर में जितना संपत्ति था सब चला गया, अब कुछ नहीं है। एक दिन पिताजी ने मना किया तो उनको भी खरी खोटी सुनाया, गालियां देने लगा। तो पिताजी परेशान होकर के घर छोड़कर जाने का निर्णय किया। अब तो घर छोड़ करके चले जाएंगे और जाकर कहीं मर जाएंगे। प्राणस्त्यजामि दुखेन हा कष्टम मम संस्थितम। बहुत कष्ट है, कहीं जाकर मर जाएंगे, लेकिन इसका मुख नहीं देखेंगे। देखिए, एक समय था बेटे के लिए परेशान थे, आज उसी बेटे के लिए मरना चाहते हैं। सन्यासी ने उपदेश दिया, नहीं माने, आज परेशान। गोकर्ण जी ने समझाया, पिताजी आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है। जो व्यक्ति अपनी आत्महत्या करता है वो कभी मुक्त नहीं होता है। ध्यान दीजिए, वो कभी मुक्त नहीं होता, प्रेत योनि में भटकता है, कष्ट पाता है। गोकर्ण जी ने समझाया, पिताजी आप चिंता मत करो, सुख और दुख को सम रखो, सुखे दुखे समा कृत्वा। सुख दुख को समान रूप में देखिए, छोड़िए इस माया जंजाल को। कितना भी प्रयास कर लिया जाए, माया छूटती नहीं है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराहे। जन्म जन्म मुनि जतन कराही। जन्म जन्म मुनि जतन कराहे। अंतराम कहियावत नाही। अंत राम कहे आवत नाही। राम का नाम नहीं आता। कौमार आचरेत प्राज्ञम धर्मम भागवतम बता। जब बचपन से भक्ति किया जाए तो अंत समय में भगवान का नाम जिह्वा पर आता है। गीता में भगवान कहते हैं, अंत काले च मामेवं स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। जो अंत समय में, मरते समय मेरा नाम स्मरण कर ले और शरीर को छोड़े, वो मेरे धाम को आता है। लेकिन वो आएगा कैसे अंत समय में? नाम। जिस चीज का हम जीवन भर चिंतन किए रहेंगे वही तो याद आएगा। एक बाबूजी थे, ऐसे ऐसे कर रहे थे, ऐसे ऐसे। सामने एक दीवार थी, बच्चों ने सोचा इस दीवार में खजाना गाड़ कर रखे हैं। दीवार गिरा दिया, खजाना नहीं मिला। फिर भी ऐसे ऐसे करते रहे। दवा इलाज कराकर स्वस्थ कराया, बोलने लगे। बाबूजी ने क्या कहा पता है? मूर्ख, कब से कह रहे हैं पड़वा घास चबा रहा है, झाड़ू खा रहा है उसको। कहने का मतलब भाव, जो जीवन भर किया है वही तो आएगा ना अंत समय। अंत काले च मामैवं स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंतिम स्मृति की जरूरत है।
लेकिन जो भगवान के शरणागत हैं उनके लिए अंतिम स्मृति की भी जरूरत नहीं है। ये बाहुमूल पर चिन्हित शंख चक्र, एवा ललाट फल के मृत दुर्ध पुंड्र, ए लग्न कंठ तुलसी नलिनाक्ष माला, ते वैष्णवो भुवन मासु पवित्रयन्ते। जिसके मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड लगा हो, बाजुओं पर शंख चक्र का निशान लगा हो, जो शरणागति किया हो, मंत्र लिया हो गुरुदेव से, ऐसा व्यक्ति कहीं किसी भी अवस्था में मर जाए, एन केन प्रकारेण स्वपाकोपि विमानस्थो मम लोके महीयते। भगवान कहते हैं वो मेरे विमान में बैठकर मेरे लोक को आता है, उसके लिए अंतिम स्मृति की भी जरूरत नहीं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। हरे रामा रामा राम राजा राम राम राम, 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 राजा राम 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 राजा राम राम, हरे श्यामा श्यामा श्याम राधे श्याम श्याम श्याम, हरे श्यामा श्यामा श्याम राधे श्याम श्याम श्याम, हरे श्यामा श्यामा श्याम राधे श्याम श्याम श्याम, हरे श्यामा श्यामा श्याम राधे श्याम श्याम। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय हो। बस थोड़ा ही समय और लेंगे, 5-10 मिनट का। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो। गोकर्ण जी महाराज ने बोध कराया पिताजी को, बेटा भी कभी कोई अच्छी बात कहे तो मानना चाहिए। आज गोकर्ण की बात आत्मदेव जी मानते हैं। गोकर्ण जी क्या समझा रहे हैं, बहुत विशेष बात, ध्यान दीजिएगा। गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी देहे स्थिमांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वं, जाया सुतातिषु सदा ममतां विमुञ्च, पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं, वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठा। देहे स्थिमांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वम, ये शरीर मांस रुधिर का एक पिंड है जिसे एक न एक दिन छोड़ना ही पड़ेगा, निश्चित छोड़ना पड़ेगा। जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च, आपका ये मोह है जो पुत्र पौत्र पशु धन दौलत इत्यादि जो भी है, ये कुछ साथ नहीं जाने वाला। जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च, पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं, एक क्षण में पूरा संसार नष्ट हो जाएगा, देखते देखते नष्ट हो जाए एक क्षण। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा, बैरागी बन जाइए, भगवान का भजन निष्ठा के साथ कीजिए, भक्ति और निष्ठा के साथ। आत्मदेव जी सुनते हैं मन लगाकर। दूसरे श्लोक में समझाते हैं, गोकर्ण जी कहते हैं, धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान्, सेवस्व साधु पुरुषां जहि काम तृष्णाम्, अन्याश्च दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। गोकर्ण जी समझाते हैं, धर्मं भजस्व सततम, सत्यवादी लोगों का संग करिए, सत्य का आश्रय लीजिए, भगवान का आश्रय लीजिए, धर्म का पालन कीजिए, धर्म का आचरण कीजिए। त्यज लोक धर्मान, लोक धर्म क्या है? बेटा बेटी माता पिता भाई बहन, ये संबंधी सगे, घर द्वार पशु धन दौलत जर जमीन, ये सब लोक धर्म है, ये यही रहता है, कहीं नहीं जाता। ये लोक धर्म छोड़ो, कौन क्या कहेगा, कौन क्या सोचेगा सोचे,
त्यज लोक धर्मा, सब छोड़ो। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मा, सेवस्व साधु पुरुषान ज्वहि काम तृष्णा। काम और तृष्णा को छोड़कर साधु पुरुषों की सेवा करो। अन्यश्च दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा। हम लोग क्या करते हैं, दूसरे के गुण दोष का दिन भर चिंतन करते हैं। फलाना व्यक्ति तो ऐसा है, फलाना व्यक्ति ऐसा है, वो ऐसा कह रहा था। दिन भर दूसरे के गुण दोष का चिंतन, क्या मतलब? गोकर्ण जी कहते हैं अन्यश्च दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा। छोड़िए सब, दूसरे के गुण दोष का क्या चिंतन करना, प्रभु का चिंतन करना। सेवा रथा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। सेवा करो श्रेष्ठ जनों का, गुरुजनों का, भगवान की कथा सुनो। ऐसा तीव्र वैराग्य हुआ, सब घर द्वार छोड़ करके गोकर्ण आत्मदेव जी महाराज वन को गए और भगवान का भजन करके अपना आत्म कल्याण किए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। इधर पिताजी वन में गए भजन करने, धुंधकारी घर में माँ को परेशान करने लगा। धुंधकारी माता को परेशान करने लगा। एक दिन माँ से पैसे मांग रहा था, माँ ने नहीं दिया तो माँ को मारा भी। पीड़ित होकर माँ सामने दरवाजे पर एक कुआं था, उसी में जाकर कूद कर अपना प्राण त्याग किया। माँ भी समाप्त हो गई। गोकर्ण जी अकेले एक भाई घर में बचे, वो भी तीर्थ यात्रा पर चले गए, घर छोड़कर तीर्थ यात्रा पर। धुंधकारी अकेले घर में रहने लगा। पिता वन को चला गया, माँ कुएं में कूदकर मर गई, भाई तीर्थ यात्रा पर चला गया। अब तो घर में कोई नहीं। 4 वैश्याओं को लाया, घर में रख लिया। काला कपड़ा पहनकर डाकू बन गया, चोरियां करने लगा। एक दिन किसी बड़े घर में चोरी करके राजा के यहाँ लाया, धन बहुत सा घर में रखा अपने। वैश्याओं ने सोचा ये पकड़ा जाएगा, ये भी जेल जाएगा, धन भी जाएगा, हम भी जेल की रोटी खाएंगे। तो सोते हुए धुंधकारी को चारपाई में बांध दिया। अब बहुत मारा, मरा नहीं। मुख खोल करके मुख में आग का अंगारा डाल दिया, फिर भी नहीं मरा। पापी की मृत्यु जल्दी नहीं होती, उसको भोगना है ना अपना पाप, इतना जल्दी कहाँ मर जाएगा। कहीं मर भी गया तो उस पाप को दूसरे योनि में भोगेगा। यदि प्रेत योनि में गया तो उसमें भोगेगा, कहीं मानव रूप में आ गया तो उसमें भोगेगा। मुख में आग का अंगारा डाल दिया, फिर भी नहीं मरा। तो घर के आंगन में गड्ढा खोदकर जिंदा गाड़ दिया। भयानक प्रेत बन के प्रकट हुआ, प्रेत बन गया और सब धन लेकर गणिकाएं भग गई। गोकर्ण जी महाराज एक बार घूमते हुए घर आए, मालूम पड़ा था भाई भी मर गया, माँ भी मर गई, पिता तो वन को चले गए। तो गया में श्राद्ध इत्यादि करके घर में आए, शयन कर रहे थे रात को। तो धुंधकारी कभी हाथी बन जाए तो कभी आग बन जाए जलते हुए, अनेक अनेक रूप बन करके डरा रहा था गोकर्ण जी को। गोकर्ण जी उठे, कमंडल से जल उठाए और उस छाया पर मारा। मैं भगवान का भक्त हूं, डरता नहीं हूं, कौन हो तुम, सामने आओ। जैसे ही जल का छींटा मारा, वो धुंधकारी शरीर रूप में प्रकट हो गया। आज उसकी भाषा बदल गई। क्या कह रहा है? गोकर्ण जी ने पूछा कौन हो तुम? तो धुंधकारी ने कहा अहम भ्राता तो दीयोष्मि। आज तक कभी ये नहीं कहा मैं तुम्हारा भाई हूं। आज जब समय आया विपरीत, तो भाई की याद आ रही। अहम भ्राता तो दीयोष्मि धुंधकारी ते नामतः शुकियो ब्रह्म दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितम मया। मैं तुम्हारा भाई हूं, अपने ही दोष के कारण मैं इस दुर्गति को पहुंच गया।
बहुत कष्ट है भैया, मैं प्रेत योनि में भोजन नहीं पा सकता, भूख इतना लगा है, लगता है प्राण ही निकल जाएगा। ना तो प्राण निकल रहा है, ना तो भूख मिट रही, कुछ खाने को नहीं। थकान तो इतनी लगी है, चला नहीं जा सकता, लेकिन बैठ नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। कृपा कीजिए भैया, मुझे इस प्रेत योनि से मुक्त कीजिए। धन वैभव के मद में चूर व्यक्ति को ये बातें कहां पता चलती हैं। जब धन वैभव यश चला जाता है, तब व्यक्ति को समझ में आता है। इसलिए धन में ईश्वर धन दे तो मतवाला नहीं होना चाहिए। ईश्वर किसी एक व्यक्ति के भोग के लिए उसे धन नहीं देते, बल्कि उसे इसलिए देते हैं कमजोर को, मजलूम को, पात्र व्यक्ति को आप उसको दीजिए, उसका भी ध्यान दीजिए। कुछ देश के लिए, कुछ संस्कृति के लिए, कुछ सभ्यता के लिए, कुछ अपने लिए खर्च करना चाहिए। 3 गति है धन की, भोग, दान और नाश। जो धन है खा पी कर खत्म कर दो, बचा तो दान कर दो, और खाया भी नहीं, दान भी नहीं किया तो नाश स्वतः हो जाएगा, फिर उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। 3 गति, भोग, दान और नाश। नाश अपने आप होता है, वो आपके हाथ में नहीं। भोग और दान 2 हाथ में है। ये 2 कर लेंगे तो कम से कम कुछ नहीं होगा, मन को संतोष तो रहेगा, चलो मैंने दान किया है, ये संतोष तो रहेगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। धुंधकारी ने प्रार्थना किया, भैया मुझे इस प्रेत योनि से निकाल दीजिए, कोई प्रयत्न कीजिए। गोकर्ण जी ने कहा, धुंधकारी मैंने तुम्हारा श्राद्ध गया में किया तो तुम्हारा मोक्ष नहीं हुआ। धुंधकारी ने कहा, भैया गया श्राद्ध शतैनापिर मुक्तिर में न भविष्यति। 100 वर्ष तक मेरा गया में आप श्राद्ध कीजिए, मेरी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि मेरे कर्म ही इतने खराब है। जिसके कर्म से बाप बन चला जाए, माँ कुएं में कूदकर मर जाए, भाई तीर्थ यात्रा पर चला जाए, उसकी मुक्ति इतनी साधारण है, कितनी कठिन मुक्ति होगी। लेकिन देखिए, ये भी भागवत जी से संभव है। ऐसे पापी का भी मुक्ति भागवत जी से ही होगा। गोकर्ण जी ने कहा, ठीक है अभी तुम जाओ, सुबह कुछ विचार करेंगे। सुबह हुआ, गोकर्ण जी तुंगभद्रा नदी के तट पर एक पांव पर खड़े होकर सूर्य नारायण की आराधना की। सूर्य भगवान प्रकट हुए और सूर्य भगवान ने कहा, भागवत की कथा सुनाओ उस प्रेत को, प्रेत के निमित्त भागवत की कथा सुनाओ। ये भागवत की कथा सुन करके वो मुक्त हो जाएगा। उस आकाशवाणी को सबने सुना। घर पे आकर के व्यासपीठ बनाया और स्वयं गोकर्ण जी महाराज उस पर बैठकर लोगों को निमंत्रण दिया, सबको बुलाया, आयोजन किया, सब आए, कथा प्रारंभ हुई। वो धुंधकारी भी आया, बगल में एक 7 गांठ का बांस रखा था, उसी में हलकर बैठ गया, क्योंकि प्रेत हवा के इशारे पर चलता है, जिधर हवा चलेगी प्रेत उधर ही चला जाएगा, और बांस के गांठ के अंदर हवा प्रवेश नहीं होता है, तो उसी में घुसकर बैठ गया। कथा प्रारंभ हुई। पहले दिन की कथा जब विश्राम हुई तो उस बांस की एक गंठी फट गई, तड़ से करके फटी, सबने सुना। तो वो प्रेत दूसरे गांठ में चला गया। दूसरे दिन की कथा विराम हुई तो दूसरी गांठ फटी, तो प्रेत तीसरे गांठ में चला गया। इसी प्रकार से एवं 7 दिनाश्चैवो 7 ग्रंथि विभेदनम, 7 दिन में 7 ग्रंथि फटकर बांस 2 खंड में हो गया, और उस बांस से धुंधकारी दिव्य रूप चतुर्भुज लेकर के प्रकट हुआ। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। धुंधकारी ने कहा, धन्या भागवती वार्ता, प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोपि तथा धन्या, कृष्ण लोक फल प्रदा। हे भैया, भागवत जी धन्य हैं,
इनकी कृपा से मैं अब साक्षात हरि को प्राप्त कर लिया हूँ। मैं अब बैकुंठ जा रहा हूँ। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। तो धुंधकारी तो मुक्त हो गया, दिव्य विमान प्रकट हुआ, उसमें बैठकर साकेतपुरी को चला गया, भगवान के धाम को गया। लेकिन और जो श्रोता बैठे थे उनके लिए विमान नहीं आया। शिकायत किया, धुंधकारी के लिए विमान आया, हमारे लिए क्यों नहीं आया? कथा तो हमने भी सुना है। गोकर्ण जी ने कहा, आप लोग ये समझते थे कि ये कथा प्रेत के लिए हो रहा है, इसलिए आपके लिए विमान नहीं आया। अगर अपना मानकर कथा सुनते तो आपके लिए भी विमान आता। प्रेत ने सुना, समझा कि मेरे लिए कथा हो रही है, वो अपने लिए कथा हो रही है, ऐसा सोच करके कथा सुना तो उसके लिए विमान आया। तो आप लोग भी ये मत समझिए कि बाबू कैलाश नाथ सिंह सो रहे हैं, ये कथा करा रहे हैं। नहीं नहीं, ये सबके लिए है, सब कथाएं सबकी है, कोई भी इसको सुने उसका कल्याण होगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। देखिए, हम जगाने ही तो आए हैं सोते हुए को। अनादि अभ्यार्य सुप्त यदा जीवो प्रबुध्यते। जो जीव है वो बहुत विद्वान है, उसको सब मालूम है, बस माया के भीतर आकर के वो भूल गया है। माया बस परिच्छिन्न जड़ जीव की सुसमान। ये जीवात्मा परमात्मा के समान है, लेकिन इस माया में आकर के ये भी अपने ज्ञान को भूल जाता है। तो कहाँ जाना है, कौन सी ट्रेन पकड़ना है? समय हो गया, उठो जगो। संत का काम है जगा देना। जो अनादिकाल से जीवात्मा सोया है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम के चक्र में फंसा है, उससे निकालने के लिए ही तो भागवत की कथा होती है। जिसके ऊपर बहुत बड़ा प्रेत चढ़ा हो वही सोता भी है कथा में महाराज। लेकिन धन्य है भागवत जी, प्रेत को तो मुक्ति कराती ही कराती है, निश्चित इसकी तो महिमा ही है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय हो। कथा कराया जाए जब, तो सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? किसी अच्छे ज्योतिषी से मुहूर्त विचरवा लेना चाहिए। दैवज्ञम तो समाहुह्य मुहूर्तम पक्ष यत्नतः विवाहे यादृशे वित्तम तादिशम परिकल्पयेत। सुंदर मुहूर्त का चयन करना चाहिए। और जिस प्रकार से अपनी बेटी के विवाह में धन खर्चा करता है व्यक्ति, धन इकट्ठा करके रखता है फिर खर्चा करता है, उसी तरह से विवाहे यादृशम वृत्तम, जिस तरह से बिटिया के विवाह में धन खर्च करता है व्यक्ति, बेटी बेटे के, उसी प्रकार से कथा में भी धन खर्च करना चाहिए। विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत, उसी प्रकार से कथा करानी चाहिए। सबको निमंत्रण देना चाहिए, सबको आदर पूर्वक बुलाकर बैठने की सुंदर व्यवस्था करनी चाहिए। सब लोग आवे, सब लोग कथा सुने और सबको प्रसाद मिले। इस प्रकार से कथा का पहला नियम है। और दूसरा नियम ये है कि इसे कहाँ कराया जाए कथा को। तो तीर्थे वापि वने वापि गृहे वास्तरणो मता विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यम तत कथा स्थलम। इसे आप तीर्थ में करा सकते हैं, वन में करा सकते हैं कथा, और गौशाला में भी करा सकते हैं, घर में भी करा सकते हैं, और किसी तालाब के किनारे भी कर सकते हैं, नदी के भी किनारे कर सकते हैं। पूरा प्रबंध करके जो उसकी मर्यादा है उसकी मर्यादा के अनुरूप सारी व्यवस्था करके कथा श्रवण करना चाहिए। और ये कथा सुने किससे? आजकल तो बहुत लोग कथा कह रहे हैं महाराज, ये एक नियम बन गया है, कोई भी कथा करे सुन करके 4 भजन याद करके 2 श्लोक बोल नहीं सकते। बड़े बड़े कथावाचक महाराज है कि नहीं? आप सब तो कथा सुनते ही रहते हैं। कथा में ज्यादा से ज्यादा श्लोकों का उच्चारण होना चाहिए, और वही कर सकता है जो पढ़ा लिखा है गुरु के चरणों में। और जो 4 भजन याद करके ले लिया डोरा डंबा और कथा कहने लगा, तो क्या कथा कहेगा आप सोचिए। और उसी की बातों को हम लोग मान लेते हैं और जा करके दूसरे से शास्त्रार्थ करते हैं। पहले अपने धर्म ग्रंथों को, शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। तो कथा किससे सुनना चाहिए?
पहला नियम, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रहा। ये नियम है, भागवत जी के महात्म्य में लिखा है, श्लोक पढ़ लीजिएगा। विरक्त होना चाहिए, वक्ता विरक्त होना चाहिए। वैष्णव होना चाहिए, वैष्णव का मतलब भगवान का भक्त। यदि भगवान का भक्त वक्ता स्वयं नहीं होगा तो आपके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति जगाएगा कैसे? इसलिए उस वक्ता को भक्त होना चाहिए। विरक्तो वैष्णव विप्र होना चाहिए, ब्राह्मण होना जरूरी है, वेद पाठ का पढ़ा लिखा होना जरूरी है। ध्यान दीजिएगा, इसमें से कई लोग कराएंगे भी भविष्य में, तो उनको इन बातों का ध्यान होना चाहिए। ऐसे वक्ता से यदि कथा सुनेंगे तो ही लाभ मिलेगा, नहीं कथा कराने के बाद भी रोना ही पड़ेगा। विरक्तो वैष्णव विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, वेद शास्त्र को गुरु के चरणों में गुरुकुल में बैठकर निष्ठा पूर्वक सुना हो, श्रवण किया हो, पढ़ा हो, अध्ययन किया हो। दृष्टांत कुशलो धीरो, दृष्टांत दे करके वेद के सार तत्व को आसानी से समझा दे। धीर हो, गंभीर हो और अत्यंत ही निस्वार्थ भाव से कथा श्रवण कराए। अत्यंत ही निस्वार्थ भाव से। यदि धन के वशीभूत होकर के कथा सुनाएगा तो सारे प्रसंगों को लाकर धन से जोड़ करके, दान से जोड़ करके अंटी ढीली कराना चाहेगा। सारे प्रसंग को दान से जोड़ेगा, महाराज पैसा निकालना चाहे। इसलिए उसे विरक्त होना चाहिए और निस्वार्थ भाव से कथा करना चाहिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। और ऐसा वक्ता यदि मिल जाए तो उसे मंच पे बिठा करके सुखदेव जी स्वामी के रूप में ही देखना चाहिए, ना कि किसी फलाना व्यक्ति के रूप में। ना ना ना, वो साक्षात सुखदेव भगवान ही बैठकर कथा कह रहे हैं, ऐसा मन में विचार बनाना चाहिए। और क्या कहना चाहिए? सुखरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानम विनश्यति। प्रभु आप सुखदेव जी ही हैं साक्षात, सर्व वेद विशारद, आप सभी वेद पुराणों में विशारद हैं, ज्ञाता हैं। प्रभु ऐसी कथा सुनाइए, ऐसी कथा सुनाइए कि मदज्ञानम विनश्यति, मेरे बाहर के ज्ञान तो नष्ट हो ही हो, मेरे हृदय के अंधकार जो भीतर में काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर अविद्या है, ये सब अंधकार भी दूर हो जाए। ऐसा प्रार्थना करके निष्ठा के साथ, भाव के साथ, समर्पण के साथ, श्रद्धा के साथ उस वक्ता से कथा सुनने पर पूरा लाभ व्यक्ति को मिलता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। और ये कथा निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। आगम निगम वेद पुराण रूपी वृक्ष का ये पका फल है भागवत। सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, सुखदेव जी ने इसे अपने मुख से गाया है, इसलिए इसमें अमृत स्वरूप हो गया है। सुख माने तोता, तोता जिस फल को खा ले वो फल मीठा ही होता है 100%। अब इसमें दो बात है, या तो तोता उसी फल को खाएगा जो पहले से ही मीठा हो, और या तो उसके मुख में वो विशेषता है कि जिस भी फल को खा ले वो मीठा हो जाए। लेकिन इन दोनों स्थिति में ये पक्की बात है कि तोता जिस फल को चख ले वो मीठा ही होता है। इसी प्रकार सुखदेव जी ने इस भागवत जी का गान किया है, इसलिए ये मीठा ही है, और छोर से चारों तरफ से मीठा ही मीठा है। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। ये कथा
केवल मृतलोक पर मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। कलौ भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, प्रेत योनि में क्यों ना चला गया हो, उसकी उस पीड़ा को नष्ट करने में भागवत जी समर्थ हैं। भागवत जी की गर्जना है, कैसा भी पाप कर्म करने वाला व्यक्ति प्राणी हो, उसके सारे पाप को नष्ट कर देता है, इसलिए कि ये साक्षात कृष्ण है। तिरोधाई प्रविष्टोयम तच्च भागवत दधात। भगवान ने तो अपनी सारी शक्ति लेकर के भागवत के रूप में प्रकट हुए, क्योंकि भागवत का लेखन वेद व्यास जी ने किया है, जो भगवान के अवतार है। और भागवत क्या है? स्वयं भगवान है। तो भागवत और भगवान एक साथ एक रूप में, कृष्ण के रूप में प्रकट हुए, जो आज भागवत के रूप में प्रणीत है। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। ये साक्षात भगवान की वाणी में मूर्ति है, शब्द में विग्रह है, वाणी में विग्रह है, साक्षात भगवान का स्वरूप ही है। श्रीमद् भागवत महापुराण पूरी निष्ठा श्रद्धा के साथ यदि आप आए ही हैं तो क्यों न कथा सुने, अपने मन को यत्र तत्र क्यों जाने दें। निश्चित रूप से सभी दिशा से मन को भागवत जी में लगाकर ये 7 दिन का समय सार्थक कर ले। ये समय कब आए कब ना आए, हम रहें कि न रहें, देहिनाम क्षण भंगुरा तदप्यद्धो अर्थदम। ये शरीर क्षण भंगुर है, कब नष्ट हो जाए कुछ पता नहीं। जो समय मिल गया है उसका सदुपयोग कर लें। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। आइए 2 बार भगवान के नाम का पावन संकीर्तन कर लें, तत्पश्चात आरती और प्रसाद। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। तो जपो सदा हरि नाम। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे। अपनी दया के खोलो द्वारे। अपनी दया के खोलो द्वारे। दास बना लो घनश्याम, कृपालु कृपा करो। दास बना लो घनश्याम, कृपालु कृपा करो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा। नित नाम को ध्याऊं मैं तेरा, नित नाम बधाऊं मैं तेरा। भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा। नित नाम को ध्याऊं मैं तेरा, नित नाम को ध्याऊं मैं तेरा। कृष्ण कृष्ण हरि नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। दयालु दया करो,
कृपालु कृपा करो, दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। मैं तो जपू सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपू सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपू सदा हरि नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपू सदा हरि नाम, दयालु दया करो। दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। मैं जपू सदा हरि नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपू सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। कृपालु कृपा करो, कृपालु कृपा करो, कृपालु कृपा करो। बोली भागवत भगवान की जय हो। आइए आरती और प्रसाद। बोले श्री राधा रानी सरकार की जय। और आज की आरती के लिए कुछ नाम आए हैं। बाबा राम सागर दास जी, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ में मुक्त पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से आरती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को
पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला है। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये दुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सदवैंद कौन, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला है। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सदवैंद कौन, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, राधे श्याम यही सीताराम यही, राधे श्याम यही सीताराम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंद, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता जगता त्वमेव, त्वमेव बन्धो जगता त्वमेव, त्वमेव विद्या जगतं त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। त्वमेव सन्दं नवनीतचौरं, रूपाङ्गनानां तद्गुणगौरम्, अनेकजन्मानिर्वापचौरं, वराजगम्यं कृष्णं नमामि। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे
कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम कृष्णा मेरे प्यारे मेरे कृष्णा हरे